हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी। तो यहाँ कुछ वेजिटेबल्स को हमने रेडी कर लिया है। 1 कप हमने फ्रोज़न मटर लिया है और 1 गाजर लिया है जिसे हमने कट कर लिया है। और यहाँ 1 कप बीन्स है जिसे हमने कट कर लिया है और 250 ग्राम गोभी को भी हमने कट कर लिया है। तो चलिए आज वेज बिरयानी बनाते हैं। और यहाँ हमने गोभी को थोड़ा सा हमें भूनना है। आप चाहें तो वेजिटेबल्स बिना भुने भी बना सकते हैं। सो हम यहाँ थोड़ा सा वेजिटेबल्स को भून लेंगे। सारे वेजिटेबल्स को हमें 50% पका लेना है। वैसे ही हमने यहाँ बीन्स को भी भून लिया है और इसे भी हम 50% पका लेंगे। और यहाँ फ्रोजन मटर को हमने थोड़ा सा बॉयल कर लिया है। 1 सीटी आने के बाद हम इसका प्रेशर निकाल देंगे, क्योंकि फ्रोजन मटर में थोड़ा स्मेल होता है। और यहाँ हमने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ हमने 5 प्याज को कट कर लिया है और इसके छल्लेदार प्याज हमने कटिंग की है, इसके निकाल दिया प्याज को। और प्याज को हमें हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। सो हमने यहाँ 5 प्याज लिया था और इसे फ्राई करके हमें टिश्यू पे डालना है, ताकि इसका सारा तेल जो है वो निकल जाए। और इस तरीके से हमने सारा प्याज को फ्राई करना है। और 1 कप दही लेंगे, यहाँ ये ताज़ा दही है। और हम सारे वेजिटेबल्स को मैरिनेट करेंगे। दही को पहले विस्कर से फेंट लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हम डालेंगे। और हाफ़ टी-स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। और यहाँ डालेंगे 1.5 टीस्पून किचन किंग, इससे भी टेस्ट अच्छी आती है। और अब हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, वैसे हमने यहाँ 1 चम्मच डाला है नमक। और अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। और इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज को फ्राई किया था, उसमें से थोड़ा प्याज हमें इसमें डालना है, बाकी का हम रख लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे आपस में अच्छे से। और हम इसमें वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स आप अपने पसंद के हिसाब से बिरयानी में डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। सो यहाँ हमने सारे वेजिटेबल्स को ऐड करना है। और यहाँ गाजर को हमने 1 मिनट स्टीम कर लिया था। और अब हम पनीर को भी इसमें ऐड कर देंगे। सारे वेजिटेबल्स डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ वेजिटेबल्स हमने भून लिया था। आप चाहे तो सारे वेजिटेबल्स को कच्चा भी डाल सकते हैं, पर कच्चा डालने से इसे पकाने में टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले ही इसे हाफ कुक कर लिया है। और अब हम डालेंगे सोया चाप मसाला। इसे डालने से जो बिरयानी की टेस्ट है वो बहुत ही अच्छी आती है। सो इस मसाले में नमक भी होता है, तो आप नमक भी इसी हिसाब से कम डालें। और ये मसाला जो है काफ़ी चटपटा होता है, तो इसलिए इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। और इसे हम अच्छे से मिक्स करके हमें 15 से 20 मिनट मैरिनेट करना है। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे। सो जब तक हमारा वेजिटेबल्स मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम चावल रेडी कर लेते हैं। और यहाँ हम 2 कप चावल का बिरयानी बनाएंगे। हमने यहाँ 2 कप चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब चावल आप अपने पसंद से जो भी चावल चाहे ले सकते हैं। और यहाँ चावल को हम कुकर में ही बनाएंगे। कुकर में ही हम 80% कुक करेंगे चावल को। आप चाहें तो पतीले में बना सकते हैं, पर हम यहाँ बहुत ही आसान तरीके से बिरयानी बनाएंगे। और इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगा, और ये बहुत ही झटपट से हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। और एकदम हमारा ये जो बिरयानी है एकदम खिला खिला रेडी होगा। 2 कप चावल लिया है, 2 कप चावल में हम 2 कप पानी डालेंगे। और जो दम बिरयानी है वो हम कुकर में ही दम बिरयानी बनाएंगे। और कुछ खड़ा मसाला है जो हमने लिया है चावल में डाल देंगे। और थोड़ा सा इलायची भी डालेंगे हम। 4 से 5 इलायची को हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, और इसे भी हम चावल में डाल देंगे। और अब हम इसमें तेज़पत्ता भी डाल देंगे। और डालेंगे घी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे नींबू डालने से जो बिरयानी है बहुत ही अच्छी खिली खिली तैयार होती है। कुछ रस हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद ये जो कटा हुआ नींबू है इसे भी हम चावल में डाल देंगे। और इसे हम प्रेशर लगाएंगे ढक्कन लगा करके। 1 सीटी आने के बाद हम इसकी जो सीटी है वो निकाल देंगे। चावल को हम सीटी आने के बाद तुरंत ही निकाल देंगे। और यहाँ जिस कढ़ाई में हमने वेजिटेबल्स को फ्राई किया था, उसी कढ़ाई में हम जो मैरिनेट किया हुआ वेजिटेबल्स है उसे हम डाल देंगे। और डालने के बाद इसे हाई फ्लेम पे हमें भुनना है। सो इसमें काफ़ी पानी आ जाएगा, क्योंकि हमने दही डाला था, तो दही की वजह से काफ़ी पानी आ जाता है। और इसे हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे, तो पानी जब तक सूखेंगे नहीं तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। और यहाँ हम कुछ पेस्ट तैयार करेंगे। सो हमने यहाँ 1 प्याज लिया है, कुछ काली मिर्च लिया है, और 5 से 6 हमने लहसुन का कली लिया है। इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। सो आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर हमने हरी मिर्च नहीं ऐड किया है। सो अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे। सो बाकी मसाला हमने मैरिनेशन में डाला था, इसलिए हम इसमें
कुछ नहीं डालेंगे। और इसका जो पेस्ट है ये हम वेजिटेबल्स में डाल देंगे। सो इसके डालने के बाद हमें लगभग इसे 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनना है। तब तक भूनेंगे जब तक इसका पूरा पानी सूख नहीं जाता, इसे हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे। सो अब चावल भी हमारा हो चुका है। चावल को भी हम चेक कर लेंगे। हमने सीटी को निकाल दिया था, एक सीटी आने के बाद पूरा सीटी हमने निकाल दिया है। और यहाँ चावल को हम बड़े से बर्तन में निकाल देंगे ताकि अच्छे से खिला खिला चावल हमारा रहे। और इसे हम ठंडा होने देंगे। और जो हमारा इसमें नींबू और कुछ मसाला है उसे हम निकाल देंगे। और यहाँ हम हरा धनिया को भी कट कर लेंगे, बारीक कट कर लेंगे। इस तरीके से आप भी ट्राई कीजिए। कुकर में बहुत ही आसानी से हमारी जो दम बिरयानी है बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं, बाकी का प्रोसेस करते हैं। यहाँ हमने 2 टीस्पून घी डाला है कुकर में। कुकर को चावल बनाने के बाद हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। और कुकर को गर्म करने के बाद ही हमने इसमें घी डाला है। घी को हमने 2 चम्मच डाला है, 2 चाय के चम्मच से हमने घी डाला है। और यहाँ आप वेजिटेबल्स देख सकते हैं अच्छे से हमारा भुन गया है और इसकी पानी भी अच्छे से सूख गई है। और यहाँ हम डाल देंगे इसमें कुछ बारीक कटा हरा धनिया। और यहाँ हम अब चलते हैं, दम लगाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ जो कुकर में हमने घी डाला है और यहाँ कुकर हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम वेजिटेबल्स को डाल देंगे। पहले हम वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ कुकर गर्म है और घी भी गर्म हो गया है, तो हम अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद हम इसमें जो वेजिटेबल्स है उसे डाल देंगे। वेजिटेबल्स डालने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और अंदर जले ना। और ऊपर से हम डाल देंगे चावल। चावल डालने के बाद हम इसमें जो हमने प्याज को फ्राई किया था उसे भी ऊपर से डाल देंगे। आप चाहें तो केसर वाला दूध भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ नहीं डाला है। वैसे ही बिरयानी की टेस्ट बहुत ही अच्छी आ जाएगी। सो इसमें हम प्याज का जो फ्राई किया हुआ है उसे भी हम डाल देंगे। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा बारीक कटा हरा धनिया। और यहाँ एक लेयर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी लेयर की। दूसरी लेयर भी हम सेम वैसे ही हमें करना है। वेजिटेबल्स डालेंगे और फिर हम चावल डालेंगे। सो इस तरीके से हमें इसे दम लगाना है। वेजिटेबल्स को अच्छे से चारों तरफ अच्छे से हमें फैलाना है। और फिर हम इसमें चावल को डाल देंगे। और चावल डालने के बाद भी हमें अच्छे से हाथों से फैला देना है चारों तरफ। सो ये हमारा दूसरा लेयर है। सो इस तरीके से हम कुकर में ही बिरयानी को दम लगाएंगे। और जो दम बिरयानी है कुकर में हमारी अच्छी से रेडी होगी। सो चावल को अच्छे से हम फैला करके सेट करेंगे। और फिर हम उसके ऊपर से जैसे हमने पहले डाला था प्याज को भी डाल देंगे। जो हमारा फ्राई किया हुआ प्याज उसे भी हमें डाल देना है। और फिर हम डाल देंगे ऊपर से बाकी का वेजिटेबल्स जो है सो उसे भी हम डाल देंगे। ये हमारा थर्ड लेयर है बिरयानी का। सो इसे भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने बाकी किया है, वैसे ही हमें वेजिटेबल्स डाल देना है अच्छे से। और अब हम ऊपर से डाल देंगे प्याज, जो हमने फ्राई किया हुआ प्याज है वो उसे भी डाल देंगे। और उसे डालने के बाद हम जो हमारा चावल है चावल को भी हमें डाल देना है। और इसी तरीके से आप कुकर में बना सकते हैं दम बिरयानी। बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम मार्केट वाली टेस्ट आती है। आप ज़रूर ट्राई करें। और फिर हम वैसे ही हमें प्याज और हरा धनिया डाल देना है। और अब हम डालेंगे इसमें केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। सो इसे डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है, एकदम मार्केट वाली जो खुशबू है वो आती है। सो इसे डाल देंगे हम 1.5 टेबल स्पून। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे घी। डालेंगे घी 2 चम्मच डाल देंगे ऊपर से हम। और इसमें किसी मसाला को डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें काफ़ी मसाला डाला है। सोया चाप मसाला भी डाला है। सो अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे। यहाँ हमने सीटी निकाल दिया है। सीटी निकालने के बाद हम इसमें दम लगाएंगे। और अब हम गैस को ऑन कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखना है हमने। और यहाँ हमारी बिरयानी हो चुकी है, 10 मिनट हो चुका है। हमने यहाँ फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। और ऑफ़ करने के 5 मिनट बाद हम बिरयानी, आप चाहें तो 10 मिनट के लिए और छोड़ सकते हैं। सो यहाँ हमने 5 मिनट बाद बिरयानी का ढक्कन खोला है। आप देख सकते हैं बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। और ये काफ़ी इसमें से खुशबू भी आ रही है। और आप बताइए कमेंट करके बिरयानी हमारी कैसी बनी है। एकदम मार्केट जैसी टेस्ट आती है इसकी। और आप कुकर में ज़रूर बनाएं, कुकर में बना कर ट्राई करें। ये कुकर में बहुत अच्छी बनती है और इसकी दम भी अच्छी लग जाती है। दम भी हमारी कुकर में ही लगी है। 10 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पे रखना है इसे। और यहाँ बिरयानी हमारा बनके रेडी है। और यहाँ हमने लौकी का रायता बनाया है। लौकी के रायता के साथ हमने जो बिरयानी को है वो सर्व किया है। और यहाँ हमने सैलड भी कट किया है। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।